इंडियन मार्केट के अंदर फाइनली यामाहा अपनी बहुत सारी बाइक्स को लेकर के आने वाला है। एंड आज की वीडियो में हम लोग इनके पूरे लाइनअप के बारे में जानने वाले हैं। कौन कौन सी ऐसी बाइक्स हैं जो कि आपको इंडियन मार्केट के अंदर बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं यामाहा के लाइनअप के बारे में। इंडियन मार्केट के अंदर यामाहा ने अपनी XSR 155 यामाहा की तरफ से आने वाली FZ रेव को जब से लॉन्च किया है, सो वहां पर हम लोगों को काफी हद तक एक हिंट भी दिया था कि वो अपनी लगभग 10 न्यू बाइक्स को जो है इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आ रहे हैं। एंड लगभग 20 प्लस जो है वो आपको अपडेटेड मॉडल्स भी देखने को मिलेंगे। एंड आज की लिस्ट में उन्हीं बाइक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी बाइक्स हैं जो कि आपको अपडेट के साथ तो देखने को मिलेंगी ही, एंड ब्रांड न्यू बाइक्स भी जो है वो कौन कौन सी आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड बात करते हैं इस बाइक के बारे में। इस लिस्ट की जो सबसे पहली बाइक रहने वाली है वो रहने वाली है यामाहा की तरफ से आने वाली वर्जन 4। अब देखो, इस बाइक के अंदर ऑलरेडी कंपनी ने आपको बहुत सारी चीजें ऑफर कर रखी है, बट थोड़े बहुत चेंजेस जो है ऑफ कोर्स आपको इस बाइक के अंदर भी देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको न्यू प्राइजेस देना पड़ेंगे, स्विचेबल ABS जैसी चीजें। न्यू कलर कॉम्बिनेशन का तो यामाहा शुरू से मास्टर है। हो सकता है कि इस बाइक के अंदर आपको थोड़ी सी पावर एंड थोड़े से लुक्स में डिजाइनिंग में भी चेंजेस देखने को मिले। मतलब अब ये बाइक जो है वो प्रॉपर R7 से इंस्पायर देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको लेटेस्ट वाला वर्जन देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कलर्स एंड ग्राफिक्स के बारे में, सो उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है भाई, यामाहा बहुत ही ज्यादा फैबुलस कलर कॉम्बिनेशन लेकर के आता है। बाइक के अंदर आपको 155cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा, जो लगभग 19 bhp तक का पावर एंड 15 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करेगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। फीचर वाइज बात करी जाए तो ऑलमोस्ट सभी फीचर्स आप लोगों को बाइक में मिलेंगे। राइडिंग मोड्स हो गया, उसी के साथ 11 लीटर का फ्यूल टैंक, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, गियर इंडिकेटर, क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, हैजार्ड लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑल LED सेटअप, स्लीपर क्लच, मतलब ऑलमोस्ट सभी फीचर्स आपको इस बाइक में मिल जाएंगे। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो 2 लाख रुपए तक जो है इस बाइक की प्राइस रहने वाली है, एंड बाकी सभी चीजें जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाली है जैसे पहले मिला करती थी। 100 सेक्शन का फ्रंट टायर, 140 सेक्शन का रियर टायर। बाकी आपको क्या लगता है कि यामाहा को इस बाइक को अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं। इस लिस्ट की सेकंड बाइक रहने वाली है यामाहा की तरफ से आने वाली MT-15 वर्जन 3। अब एक्चुअल में अगर आप लोग देखोगे तो यामाहा की जो है MT-15 इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हुई थी, उसके अंदर कोई भी वर्जन जो है लेटेस्ट नहीं आया था, कुछ बेसिक अपडेट जो किए गए थे। बट यहाँ पर MT-15 के अंदर आपको एक मेजर अपडेट देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों को MT-07 या फिर MT-09 से इंस्पायर लुक्स मिल सकती है। बाइक के अंदर न्यू लुक्स, न्यू डिजाइन, न्यू फीचर्स आप लोगों को मिलेंगे, जहां पर इंजन जो है वो सेम रहेगा 155cc का सिंगल सिलेंडर, जो लगभग आप लोगों को पावर जनरेट करके देने वाला है 19 bhp तक का पावर एंड 15 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क। फीचर वाइज अगर बात करी जाए तो फीचर्स भी जो है वो आपको काफी अच्छे जो है ऑफर करती है, लाइक ऑल LED सेटअप, TFT डिस्प्ले, क्विक शिफ्टर, डुअल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्विचेबल ABS, राइडिंग मोड्स, 10 लीटर का फ्यूल टैंक। मतलब फीचर वाइज आपको सभी चीजें जो है वहां पर सिमिलर मिलेंगी, वहां पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलने वाला। सस्पेंशन में USD सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स आपको इस बाइक में मिलेगा। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो लगभग 1,80,000 रुपए तक जो है इस बाइक की कॉस्ट रहने वाली है। एंड जैसे मैंने आपको बोला कि आपको भी पता होगा कि लॉन्च डेट जो है वो कब है, सो भाई ऑब्वियसली यामाहा ने इस चीज को कंफर्म कर रखा है कि वो 2025 से लेकर के 2026 के एंड तक आपको बहुत सारी बाइक जो है अपडेट करके देंगे। तो मेरा मानना यह है कि हो सकता है ये बाइक आपको 2025 के जो है मिड तक देखने को मिल जाए। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक के बारे में, जो कि है यामाहा की तरफ से आने वाली R3। यामाहा ने अपनी 17th एनिवर्सरी के ऊपर सारी की सारी बाइक्स को अपडेट किया, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यामाहा की जो R3 आती है, जो अभी इंडियन मार्केट के अंदर अवेलेबल है, उसको भी बहुत जल्द अपग्रेड मिलने वाला है, जहां पर इस बाइक की न्यू लुक्स, न्यू डिजाइन, न्यू फीचर जो है वो एड ऑन हो जाएंगे। इस बाइक के अगर फ्रंट में देखोगे तो पहले जैसे आपको ट्विन हेडलाइट्स देखने को मिला करती थी, अब आपको सिंगल प्रोजेक्टर लाइट मिलने वाला है। 321cc का जो है ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा। ये इंजन बिल्कुल सेम है जैसा प्रीवियस आया करता था। 41 bhp का पावर, 29.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क विद 6 स्पीड गियर बॉक्स जो है ये जनरेट करेगा। बात करते हैं फीचर्स के बारे में, तो फीचर वाइज ऑल LED सेटअप, डुअल ABS, LCD डिस्प्ले, हैजार्ड लाइट, स्लीपर क्लच, गियर इंडिकेटर, 14 लीटर का फ्यूल टैंक, ये सभी चीजें आपको इस बाइक के अंदर मिलने वाली है। अगर आप एक्सपेक्टेशन करके बैठे हो कि बहुत ज्यादा अपग्रेड हो जाएगी, तो भाई ऐसा नहीं है। इसके फ्रंट के लुक्स में एंड हल्के फुल्के फीचर्स में ही आपको अपग्रेड देखने को मिलेंगे, तो वो चीज जरूर याद रखना। कंपटीशन में बात की जाए तो एप्रिलिया की RS457, निंजा 300, निंजा 500 जैसी मशीन जो है कंपटीशन करेगी। प्राइसिंग के बारे में बात करूं, सो अभी वाली जो आप लोगों की R3 आती है वो 3.39 लाख रुपीज जो वो कॉस्ट करती है आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर। तो हो सकता है कि 10-15 हजार रुपए तो आपको एक्स्ट्रा जो है इस बाइक के ऊपर खर्च करने पड़े, एंड ये बाइक जो है 2026 के मिड तक ही आने के चांसेस हैं। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑलरेडी ये बाइक लॉन्च हो चुकी है, तो हो सकता है कि आपको ये बाइक भी जो है बहुत जल्द देखने को मिले इंडियन मार्केट के अंदर। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक के बारे में, जो कि है MT-03। अब सेम इसी इंजन के ऊपर बेस्ड आप लोगों को यामाहा की तरफ से आने वाली MT-03 भी मिलेगी। यानी कि अगर आपको एक फुल्ली फेयर्ड मशीन की जगह आपको चाहिए एक नेकेड मशीन, तो शायद आप इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। लुक्स वाइज थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको माइनर चेंजेस देखने को मिलेंगे। इंजन सेम वही रहने वाला है जो R3 में आता है, यानी 321cc का इंजन, जो 41 bhp का पावर, 29.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। बाकी अगर फीचर्स देखोगे तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सारे सिमिलर फीचर्स
फीचर्स हैं लाइक ऑल एलईडी सेटअप है, डुअल चैनल एबीएस है, एलसीडी डिस्प्ले है, हैजार्ड लाइट है, स्लीपर क्लच है। अब देखो MT-03 लेने का जो एक मेजर रीजन लोगों का रहेगा ना, मेरा ये कहना है कि अगर आप एक स्मूथ एक रिलायबल इंजन चाहते हो तो आप डेफिनेटली इस बाइक की तरफ जा सकते हो। बट अगर आप फीचर वाइज एक्सपेक्टेशन रखते हो कि बहुत ज़्यादा फीचर्स हो तो उसके कंडीशन में मेरे को लगता है कि टुआनो 457 या फिर ड्यूक 390 जैसी मशीन्स आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहने वाली है। बाइक की जो अभी वाली प्राइसिंग है यानी 3,29,000 रुपये एक्स शोरूम, तो इस बाइक के प्राइस में भी जो है थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। एंड हो सकता है कि इंडियन मार्केट के अंदर R3 एंड MT-03 को एक साथ ही लॉन्च किया जाए इंडियन मार्केट के अंदर। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं जो कि यामाहा की तरफ से एक ADV मशीन रहने वाली है, यानी अगर आप ADV का इंतजार कर रहे हो तो आप डेफिनेटली जा सकते हो। बट हाँ, एक चीज जरूर बता देता हूँ, बजट के अंदर आने वाली भाई ADV नहीं रहेगी, ये बेसिकली टेनेरे 700 रहने वाली है। ऑलरेडी इंडियन मार्केट के अंदर ऑटो एक्सपो के अंदर शोकेस किया गया था इस बाइक को। इस बाइक के अंदर आपको 689 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन मिलने वाला है जो कि आप लोगों को लगभग 73 bhp तक का पावर एंड 68 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देगा। बाइक की लुक्स डिजाइन आपके सामने है, बहुत ही ज्यादा फेबलेस मशीन है। बट हाँ, एक चीज जरूर बताता हूँ, बहुत से ऐसे राइडर्स हैं जो कि इनकी हाइट जो है कम है, तो भाई आप तो बिल्कुल भी मत सोचना, मतलब आराम से इस बाइक के लिए ना वो बंदा चाहिए जिसकी हाइट आराम से 5.8 या फिर उससे ऊपर होगी ना, तभी जाकर के उसके पैर जो है वो आने वाले हैं। फीचर वाइज ऑल एलईडी सेटअप मिलेगा, 6.3 इंचेस का आपको TFT डिस्प्ले मिलने वाला है, लॉन्ग वाइजर हो गया, इंजन कवर, स्विचेबल ABS, उसी के साथ आपको डुअल जो है फ्यूल टैंक मिलेगा एंड 16 लीटर का फ्यूल टैंक जो है यहाँ पर मिल जाएगा। प्राइसिंग अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव जरूर लगेगा, लगभग 12 से लेकर 13 लाख रुपए तक जो है इस बाइक की प्राइसिंग रहेगी। एंड ये बाइक आपको 2026 के एंड तक देखने को मिलने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर। बात करते हैं नेक्स्ट बाइक के बारे में जो कि है आप लोगों की R7। इंडिया के अंदर अगर आप लोग मोस्टली अगर यामाहा की कोई भी बाइक लेने जाओगे ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ R3 जैसी मशीन है, उसके नीचे के 150 सीसी वाले ही इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। ऐसा अगर मैं प्रीमियम के बारे में बात करूँ ना, तो कुछ खास प्रीमियम जो है इंजन आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। बट भाई बहुत जल्द जो है वो आपको R7 जैसी मशीन देखने को मिलने वाली है, यानी कि प्रॉपर अपडेट के साथ, प्रॉपर न्यू लुक्स एंड डिजाइन के साथ। 683 सीसी का आपको पैरेलल ट्विन इंजन मिलने वाला है जो कि 73 bhp का पावर जनरेट करेगा। क्विक शिफ्टर, 13 लीटर का फ्यूल टैंक, स्लीपर क्लच, हैजार्ड लाइट, TFT मीटर, ऑल एलईडी सेटअप, एडजस्टेबल लीवर, ये सारे के सारे जो कॉमन फीचर्स है वो तो आपको इस बाइक के अंदर मिल ही जाएंगे। ये बाइक जो है डायरेक्ट कॉम्पिटिशन करने वाली है RS 660 को, निंजा 650 को, CBR 650 को, ZX 6R को। सो भाई आप लोग देख लेना। बाइक की अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो आराम से ये बाइक जो है कॉस्ट करेगी 10 लाख रुपए के आसपास में। एंड ये बाइक भी आप लोगों को 2026 के मिड से लेकर के एंड तक जो है वो देखने को मिलने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर। बात करते हैं इसी के एक नेकेड वर्जन के बारे में, यानी MT-07। इंजन वाइज बिल्कुल ही एकदम परफेक्ट रहने वाली है, सेम इंजन आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा टॉर्क जो है आपको ज्यादा बेटर मिलेगा। बाकी अगर मैं बात करता हूँ MT-07 के बारे में, न्यू लुक्स, न्यू फ्रेश डिजाइन आपको मिलेगा। 120 सेक्शन का फ्रंट टायर, 180 सेक्शन का जो है वो रियर टायर, 298 mm की फ्रंट डिस्क एंड 240 mm की आपको रियर डिस्क मिलेगी। फ्रंट के अंदर ऑब्वियसली सुपर बाइक की कैटेगरी में आएगी तो डुअल डिस्क जो है आप लोगों को देखने पड़ेगा। प्राइसिंग अगर आप लोग लेकर के चल रहे हो तो लगभग मान के चलना कि 7.5 से 8 लाख रुपए से कम की जो है ये बाइक नहीं रहने वाली। सो आप जरूर बताना कि आप Z900 को छोड़ के इस बाइक की तरफ जाना पसंद करोगे या फिर नहीं, या फिर अगर आप किसी भी बाइक को देखते हो तो वो चीज आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक के बारे में जो कि है R2। अब भाई देखो इंडियन मार्केट के अंदर भाई काफी ज्यादा कंफ्यूजन बनी पड़ी है एंड मैंने इसके ऊपर आपके लोगों के लिए एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने काफी शोरूम्स में जाकर के पता किया था, तो उन लोगों ने यही कहा था कि हाँ यामाहा जो है कोई 200 सीसी की बाइक लेकर के आ रहा है। अब वो 200 सीसी में 200 सीसी की एक नए इंजन के साथ आ रही है या फिर R25 आ रही है, उस चीज पे कंफर्मेशन नहीं है। बट अगर यामाहा ऐसे R2 को लेकर के आ रहा है ना भाई, लिटरली ये चीज काफी अमेजिंग होने वाली है। मतलब यहाँ पर RC200, RS200, करिश्मा जो आपकी आती है ना, उन सबके छक्के छोड़ने वाले हैं। आप लोगों ने काफी लोगों को सुना होगा कि यामाहा की जो R15 आती है उसके अंदर पावर जो है उतना ज्यादा नहीं मिल पाता है, 2 लोग बैठ जाते हैं तो पावर काफी कम लगता है। फीचर वाइज एंड बाकी सारी चीजों में काफी अच्छी है। सो भाई यहाँ पर हो सकता है कि यामाहा क्या पता गेम खेल जाए, आप लोगों के लिए एक न्यू इंजन जो है वो बना रहा हो। ऑलमोस्ट मान करके चलो कि 199 सीसी का इंजन होगा, 25 bhp तक का पावर जो है जनरेट कर देगी। फीचर वाइज USD सस्पेंशन, डुअल डिस्क, डुअल चैनल ABS, स्लीपर क्लच, ये बेसिक फीचर्स तो आप लोगों को मिल ही जाएंगे। प्राइसिंग हो सकता है कि इस बाइक की जो हो 2.5 लाख रुपए हो एंड 2026 के मिड तक जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कोई ना कोई सी कि हाँ ये बाइक आ रही है या फिर नहीं आ रही है। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक के बारे में जो कि है यामाहा की तरफ से आने वाली R9। लुक्स, डिजाइन, फीचर्स आपको सभी चीजें जो है फेबुलस मिलती है। 899 सीसी का DOSC 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा जो कि 119 bhp का पावर एंड 93 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने वाला है। लुक्स में तो भाई क्या ही कहने, बहुत ही ज्यादा फेबुलस रहने वाली है। एंड उसी के साथ आपको MT-09 भी देखने को मिलेगी। सेम इंजन को जो है वो शेयर करने वाले हैं। इंजन दोनों बाइक्स में आपको सेम देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, स्लाइड कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, स्लीपर क्लच जैसे फीचर्स आप लोगों को दोनों ही मशीन के अंदर देखने को मिलने वाले
वाले हैं। हाँ, यहाँ पर अगर आप वेट देखोगे दोनों बाइक्स का तो अलग होगा। R9 का जो वेट रहने वाला है वो 195 केजी के अराउंड रहेगा एंड वहीं MT-09 का जो वेट रहेगा वो 189 केजी के अराउंड रहेगा। ऑब्वियसली वो एक नेकेड बाइक है तो वहां पर थोड़ा सा कम जो है वो रहने वाला है। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो जो R7 है वो लगभग 12 से 14 लाख रुपए कॉस्ट करने वाली है एंड जो MT-09 है वो 11 से लेकर 12 लाख रुपए कॉस्ट करने वाली है। इंडियन मार्केट के अंदर ये दोनों मशीन जो है वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, यानी 2026 के मिड या फिर एंड तक आपको देखने को मिल जाएगी। आप इन सभी में से कौन सी बाइक का इंतजार कर रहे हो, वो भी यामाहा की तरफ से आने वाली, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।